जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। हिमाचल की ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो आपकी आने वाली कुछ ज़रूरी परीक्षाएं हैं, जिनमें हिमाचल हाई कोर्ट की परीक्षा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी वैकेंसीज आई हैं आपकी सर्व ऑर्डिनेट कोर्ट्स की। इसके अलावा HP टेट, JBT, TGT, HP एलाइड सर्विस और नायब तहसीलदार, पटवारी, हिमाचल पुलिस जिसका भी एग्ज़ाम होना है, और फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो हिमाचल ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, तो वो इसमें हमने शामिल लिए हैं। इस वीडियो की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हमने जो भी सिर्फ ऑप्शन नहीं, आपको सही आंसर नहीं बताए हैं, बल्कि उनकी एक व्याख्या भी बताई है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें दे रखी है। जो भी इसका क्वेश्चन है उनके सभी की सेपरेट डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। वहाँ से आपके एक नहीं, कम से कम 4 क्वेश्चन और आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे प्राप्त होते रहें। तो शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो भी इसमें माउंटेन रेंज आती हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि वो उनकी ऊंचाई कितनी है। तो उनकी ऊंचाई है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो उनकी ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शन बी, 350 मीटर से 6975 मीटर। इतनी ऊंचाई है जो भी माउंटेन रेंज है हिमाचल प्रदेश में, उनकी ऊंचाई 350 मीटर से 6975। कई जगह आपको 7000 मीटर भी मिल जाएगा। ये थोड़ा सा इनका जो डाटा है ना, वो आगे पीछे रहता है। तो बात करते हैं 350 से 6975 मीटर के अकॉर्डिंग किस माउंटेन, कौन सी माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं हिमाचल में और उनकी कितनी हाइट है, उनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके और 4 जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही जवाब इसमें हो गया था ऑप्शन बी, 350 मीटर से 6975 मीटर। बात करते हैं, हिमाचल में मुख्यतः 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। कितनी? 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, 4 शामिल हैं, जिनमें पहली है शिवालिक, जो कि लोअर हिमाचल में आपको मिलेगी देखने के लिए। मौलक, जिसको मौलक पर्वत भी बोला जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये स्टार्टिंग की जो माउंटेन रेंज है ये है 350 मीटर से स्टार्ट होती है और लगभग 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चूड़धार। चूड़धार जो चोटी है वो लगभग है 3647 मीटर, और ये आती शिवालिक रेंज में ही है, चूड़धार चोटी जो है। और ये आपको देखने को मिलेगी सिरमौर ज़िले में। सिरमौर ज़िले में आपको देखने को मिलेगी चूड़धार चोटी जो है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार आपको सिरमौर में मिलेगी, और यही वो माउंटेन है जो सिरमौर को शिमला से अलग करता है। सिरमौर को क्वेश्चन आता है कई बार कि सिरमौर को शिमला से अलग कौन सी चोटी करती है, तो वो है चूड़धार। और प्रसिद्ध सिरगुल देवता का मंदिर भी आपको इसी चोटी में मिलेगा। सिरगुल देवता जो हैं इनकी काफ़ी मान्यता है सिरमौर के अंदर भी और हिमाचल में भी। तो इनका मंदिर आपको मिलेगा चूड़धार के ऊपर, सिरगुल देवता का मंदिर। आगे है दूसरी जो माउंटेन रेंज है वो है लघु हिमालय मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला। तो जब इसकी बात करें हम लघु हिमालय मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला की, तो इसमें आपको मिलेगी लघु हिमालय में आपको मिलेंगी 2 पर्वत श्रृंखलाएं। इसमें मिलेंगी आपको 2 पर्वत श्रृंखलाएं, एक तो है धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। धौलाधार की बात करें तो धौलाधार जो है मुख्यतः 3 जिलों में पड़ेगी आपको, कांगड़ा, चंबा और मंडी ज़िले में।
ये आपको देखने को मिलेगी कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले में। कई बार क्वेश्चन बनता है कि धौलाधार किन जिले में, किस जिलों में स्थित है, तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कुल्लू भी डाल दिया होगा या लाहौल स्पीति भी डाला होगा। तो आपने ध्यान रखना है कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले में पड़ती है धौलाधार। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3600 मीटर से लगभग 4550 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है हनुमान टिब्बा। धौलाधार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हनुमान टिब्बा, और ये आपको देखने को मिलेगी जो कांगड़ा और कुल्लू का बॉर्डर है, बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी। जो सीमा है कांगड़ा और कुल्लू की सीमा है, उस सीमा पर स्थित है ये हनुमान टिब्बा। और हनुमान टिब्बा को वाइट माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट माउंटेन। वाइट माउंटेन भी कहा जाता है हनुमान टिब्बा को। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है इसकी 5982 मीटर। 5982 मीटर है हनुमान टिब्बा की ऊंचाई। अच्छा, ये धौलाधार जो है मंडी जिले में भी स्थित है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको डाटा के अकॉर्डिंग। तो मंडी जिले में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी वो, उसका नाम है नागरू। मंडी जिले में धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नागरू चोटी, और इसकी ऊंचाई है 4400 मीटर, 4400 मीटर। अच्छा, धौलाधार को, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ये उत्तराखंड तक गई है। उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में इसको बोला जाता है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी। इसको नाग टिब्बा श्रेणी या मसूरी श्रेणी कहा जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में कहा जाता है इसको नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी, ये कहा जाता है आपका उत्तराखंड में। अच्छा, बात करते हैं पीर पंजाल की। तो पीर पंजाल जो है चंबा जिले में मुख्यतः मतलब मेनली आपका चंबा जिले में मिलेगी आपको। लेकिन जो चंबा के आसपास के एरिया है, जैसे लाहौल स्पीति से लगता है या आपका कुल्लू से लगता है, तो वहाँ से भी ये पास होके गई है, वहाँ से भी निकली है, तो कुछ हिस्सा इसका इन जिलों में भी मिलेगा। लेकिन मुख्यतः इसको 75 से 80% जो है ये चंबा जिले में ही पाई जाती है, पीर पंजाल रेंज जो है। और इसकी ऊंचाई है 3500 से 4700 मीटर, 3500 मीटर से 4700 मीटर तक। और ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल ही लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये ब्यास और रावी नदी को चिनाब बेसिन से सेपरेट करती है, काटती है। ये किसके बीच में पड़ेगी? चिनाब बेसिन जो है, रावी और ब्यास, रावी जो है और ब्यास नदी जो है, उनको सेपरेट करती है ये किससे? चिनाब बेसिन से, पीर पंजाल श्रृंखला। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी आपको सर्वोच्च चोटी मिलेगी इंद्रासन। पीर पंजाल की सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? इंद्रासन, कुल्लू में। इसका नाम है इंद्रासन। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 6221 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, पीर पंजाल और बनिहाल और रोहतांग, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये भी इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। किसमें? पीर पंजाल में। पीर पंजाल में आपका बनिहाल भी आ जाएगा, रोहतांग भी आ जाएगा और पीर पंजाल भी आ जाएगा। ये तीनों दर्रे भी इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। अब बात करते हैं बृहत हिमालय या अल्पाइन हिमालय की। जो बिगर हिमालय है हमारा, महान हिमालय बोला जाता है जिसको, या अल्पाइन हिमालय बोला जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति, चंबा पांगी व कुल्लू के ऊपरी भाग में। कहाँ मिलेगा? लाहौल स्पीति में, चंबा पांगी में, और कुल्लू का जो ऊपरी भाग है वहाँ आपको देखने को मिलेगा ये बिगर हिमालय जो है, बृहत या अल्पाइन हिमालय। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये है लगभग 4550 मीटर से 7000 मीटर तक। इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। कितनी है? 4550 से 7000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो लाहौल स्पीति में मुल किला है। लाहौल स्पीति की बात कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल किला, जिसकी ऊंचाई है 6520 मीटर। और कुल्लू में बात करें तो कुल्लू में इसकी सबसे ऊंची चोटी है
दिबी बोकरी जो है 6408 मीटर की। अब बात करते हैं अगली जो पर्वत श्रृंखला है हमारी लास्ट चौथी जो है जांस्कर। तो जांस्कर की बात करें तो जांस्कर की ऊंचाई है लगभग इतनी है 3500 मीटर से 7000 मीटर तक इसकी भी ऊंचाई है जांस्कर की। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है लियो पुरग्याल। लियो पुरग्याल जो कि हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये है 6970, लगभग 7000 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। और ये कहाँ मिलेगी आपको देखने के लिए? किन्नौर जिलों में, किन्नौर जिले में देखने को मिलेगी आपको लियो पुरग्याल। ये जांस्कर की भी सबसे ऊंची चोटी है और हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ये इससे पहले जो पहले के आंकड़े हैं उसमें सिल्ला सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन अब सिल्ला जो है दूसरे नंबर की चोटी है अभी के जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इनकी जो मेजरमेंट समय समय पर होती रहती है, अभी के अकॉर्डिंग जो है लियो पुरग्याल जो है सबसे ऊंची है और सिल्ला जो है उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये स्पीति और किन्नौर को अलग करती है तिब्बत से। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है स्पीति या किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो स्पीति या क्वेश्चन में आए, स्पीति आए या किन्नौर आए या दोनों आए, तो इसको अलग करेगी जांस्कर पर्वत श्रृंखला। जांस्कर पर्वत श्रृंखला में ही आपकी सिल्ली आती है और जांस्कर में ही आपकी लियो पुरग्याल आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिण की बात हो रही है तो ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट हो जाएगा आपका और ये वेस्ट हो जाएगा। तो दक्षिण की बात हो रही है तो दक्षिण में आपको देखने के लिए मिलेगा हरियाणा। हरियाणा आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। हरियाणा आपको हिमाचल के दक्षिण में मिलेगा। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में मिलेगा आपको यूके यानी कि उत्तराखंड। नॉर्थ की बात करें तो जे&के एंड वेस्ट की बात करें तो आपको मिलेगा पंजाब। पंजाब मिलेगा आपको वेस्ट में। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। आंसर सी सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा के 2 जिले जो है हिमाचल की सीमा को टच करते हैं। हरियाणा के 2 जिले हैं जो कि हिमाचल की सीमा को टच करते हैं। सॉरी, हिमाचल के 2 जिले हैं, हिमाचल के 2 जिले हैं जो कि हरियाणा के बॉर्डर को टच करते हैं। ये है सोलन और सिरमौर। सोलन और सिरमौर ऐसे 2 जिले हैं हिमाचल के जो कि हरियाणा के बॉर्डर को टच करते हैं। और हरियाणा के 3 जिले हैं जो कि हिमाचल के बॉर्डर को टच करते हैं। हिमाचल के 2 हैं और हरियाणा के 3। हिमाचल के उनसे हैं सोलन और सिरमौर, और हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, सिरमौर हरियाणा के 3 जिलों की सीमा से लगता है। सिरमौर अकेला ऐसा हिमाचल का जिला है जो कि हरियाणा के 3 जिलों से बॉर्डर टच करता है। सिरमौर किस किस से? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर से, तीनों से टच करता है। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा था। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के भी 2 जिले लगते हैं, हिमाचल के 2 जिले लगते हैं, चंबा और लाहौल स्पीति जम्मू कश्मीर से लगते हैं। ठीक है, और पंजाब की बात करें तो पंजाब से हिमाचल के 5 जिले लगते हैं और पंजाब के भी 5 जिले हिमाचल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से जिले हैं आपको हिमाचल के तो याद ही होने चाहिए। वो हम उधर से बात करते हैं, चंबा से नॉर्थ से बात करते हैं, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन। चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन ये पंजाब से लगते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रोपड़ और SAS नगर ये पंजाब के हैं जो कि हिमाचल से लगते हैं। अच्छा, SAS नगर क्या है? SAS नगर ये है मोहाली। मोहाली का कुछ एरिया जो है सोलन से लगता है। कहाँ लगता है ये? PGI से आगे जो नया गांव है जो कि पंजाब में पड़ता है, उससे आगे का जो एरिया है वो सोलन का एरिया, नालागढ़ बद्दी का एरिया आ जाएगा, वहाँ पे ये टच करता है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो जैसा कि अभी बताया उत्तराखंड से हिमाचल के 3 जिले लगते हैं। कौन से जिले लगते हैं? सिरमौर, शिमला और किन्नौर। सिरमौर, शिमला और किन्नौर
जबकि उत्तराखंड के 2 जिले लगते हैं हिमाचल से, कौन से? उत्तरकाशी व देहरादून। हिमाचल का एकमात्र जिला सिरमौर जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से सीमा साझा करता है। अच्छा, सिरमौर जो है अंबाला के 3 जिलों से सीमा साझा कर रहा था। फिर ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, उससे भी सीमा साझा करता है। उसके अलावा ये उत्तराखंड के देहरादून से भी सीमा साझा करता है। तो मतलब सिरमौर मोस्ट इम्पोर्टेंट जिला बन जाता है हिमाचल का, जो कि 3 राज्यों के 5 जिलों से सीमा साझा करता है। अच्छा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हिमाचल का कौन सा जिला जो है सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है। तो जैसा कि अभी आपको बता रहे थे, सबसे अधिक राज्यों से सीमा कौन बना रहा है? सबसे अधिक राज्यों से सीमा कौन बना रहा है? तो वो है सिरमौर। उत्तराखंड से बना रहा है, उत्तर प्रदेश से बना रहा है, हरियाणा से बना रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरमौर। डिटेल देख लेते हैं। सिरमौर जो है 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ठीक है। ऊना की बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऊना जो है, ऊना तथा कांगड़ा जिले मात्र एक राज्य से सीमा बनाते हैं, पंजाब से। चंबा जिला पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है। चंबा जो है पंजाब से, पंजाब का पठानकोट टच होता है, और ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लाहौल स्पीति की बात करें तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। तो ये आपको फैक्ट पता होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल के किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो हिमाचल का कौन सा जिला है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपको देखने को मिलेगी किन्नौर की। किसके साथ? तिब्बत के साथ। तिब्बत के साथ देखने को मिलेगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नौर। ठीक है। डिटेल जान लेते हैं किन्नौर के बारे में। तो किन्नौर के बारे में, किन्नौर जो है किन्नौर जिले की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लगभग 220-250 किलोमीटर के आसपास है किन्नौर की। लाहौल स्पीति भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तिब्बत के साथ, और इसकी है 80 किलोमीटर। चंबा और शिमला जिले जो हैं किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, किसी देश के साथ नहीं करते, अपने ही जो देश के जो स्टेट हैं उनके साथ साझा करते हैं। जैसे शिमला करता है उत्तराखंड के साथ, चंबा करता है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह है, और पंजाब है इसके साथ साझा करता है। तो ऑप्शन हमारा, क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो किन्नौर है। इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 200 से 250 किलोमीटर के आसपास। दूसरा लाहौल स्पीति है, इसकी लगभग 80 किलोमीटर है, ये भी तिब्बत से ही साझा करता है सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है? यहाँ पर जिले की बात हो रही है कि कौन सा जिला है हिमाचल का जो कि सबसे अधिक जिलों से, अपने ही स्टेट में सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है। तो ये जिला है मंडी जिला है, ये 6 जिलों से सीमा साझा करता है, 6 जिलों से सीमा साझा करता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही जवाब मंडी हो जाएगा। बात करते हैं मंडी जिले की, तो मंडी की बात करते हैं। पहले 6 जिले लगते हैं इसके साथ, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला। सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला। ठीक है। मंडी के साथ ऊना नहीं लगता, मंडी के साथ किन्नौर नहीं लगता, और मंडी के साथ लाहौल स्पीति नहीं लगता। कौन से लगते हैं? सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला। कांगड़ा जिले की बात की जाए तो ये भी 6 जिलों से सीमा बनाता है। तो ये बनाता है लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, ऊना, चंबा, हमीरपुर। ठीक है। कांगड़ा जो है बिलासपुर से नहीं बनाता, और ना ही किन्नौर से बनाता है। किससे बनाता है? लाहौल स्पीति से। लाहौल स्पीति के बाद आ जाएगा आपका चंबा, चंबा के बाद आ जाए कुल्लू, कुल्लू के बाद मंडी,
मंडी के बाद आ जाएगा हमीरपुर और लास्ट में ऊना। कांगड़ा बनाता है इनके साथ। और मंडी किसके साथ? मंडी आपका लगा हुआ है कुल्लू के साथ, शिमला के साथ, कांगड़ा के साथ, बिलासपुर, सिरमौर बिलासपुर और सोलन, हमीरपुर। सोलन 4 जिलों से बनाता है, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला और मंडी। चंबा 2 जिलों से, कुल्लू 5 जिलों से, कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति। कुल्लू जो है चंबा से सीमा नहीं बनाता है। कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कुल्लू जो है चंबा के साथ सीमा नहीं बनाता। कुल्लू चंबा के साथ सीमा नहीं बनाता। कुल्लू बनाता है आपका कांगड़ा, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है। और ना ही कुल्लू सोलन के साथ बनाता है। सिरमौर की बात करें तो 2 जिलों से सिरमौर की बॉर्डर टच होता है, सोलन और शिमला। ऊना की बात करें तो 3 जिले, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी से लगती है? तो हिमाचल की जो सीमा है ये लगती है 4 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। 4 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसकी डिटेल जान लेते हैं, कौन से 4 राज्य हैं और 2 कौन से वो यूनियन टेरिटरी हैं। तो 4 जो राज्य हैं जो हिमाचल से सीमा टच करते हैं, बॉर्डर टच होता है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा और पंजाब, ये 4 जिले हो गए। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, जो कि नॉर्थ में आपसे टच होते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। क्लियर है। बात करते हैं, हिमाचल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत, चीन के साथ साझा करता है। तिब्बत के साथ, जो कि चीन के अंडर है, उसके साथ साझा करता है। हिमाचल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सिर्फ तिब्बत के साथ लगती है। और हिमाचल के 2 जिले हैं, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति, ये उनसे टच होते हैं। और सबसे लंबी सीमा बनाता है किन्नौर, उसके बाद लाहौल स्पीति। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सीमा पंजाब के रोपड़ से नहीं लगती? नहीं लगती है। ऊना की रोपड़ से लगती है? तो बिल्कुल लगती है। ऊना से आगे क्या है? नंगल, नंगल है। सोलन की लगती है और बिलासपुर की लगती है। हमीरपुर की नहीं लगती, हमीरपुर की नहीं लगती है, क्योंकि हमीरपुर अपने ही जो पड़ोसी जिले हैं उनके साथ घिरा हुआ है। तो इसमें हमीरपुर सही जवाब हो जाएगा। हमीरपुर की रोपड़ से नहीं लगती। हमीरपुर जो है बाकी 4 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना से घिरा हुआ है। अच्छा, हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अवा देवी। अवा देवी सबसे ऊंची चोटी है हमीरपुर की, और इसकी ऊंचाई है 1120 मीटर। हिमाचल के 3 जिले, पंजाब के रोपड़ जो रूपनगर है उससे सीमा साझा करते हैं, ऊना, बिलासपुर और सोलन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है? तो ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा कि सिरमौर की सीमा ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। बात करते हैं सिरमौर की, तो हिमाचल का एकमात्र जिला है जो 3 भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है। कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। सोलन 2 राज्यों से बनाता है, हरियाणा और पंजाब से। बिलासपुर 1 पंजाब से और शिमला 1 उत्तराखंड से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल का कौन सा जिला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है? देहरादून से अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा सिरमौर। सिरमौर जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है। सिरमौर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इसकी। सिरमौर जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है, ठीक है। किन्नौर, शिमला तथा सिरमौर तीनों ही उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, जिनमें सिरमौर जिला ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सीमा बनाता है। सोलन जिला जो है हरियाणा तथा पंजाब से सीमा साझा करता है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से किस जिले की सीमा लगती है? तो ये लगती है आपकी चंबा जिले की। चंबा जिले की। लाहौल स्पीति की किससे लगती है? लाहौल स्पीति को तो लगेगी आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। लाहौल स्पीति भी टच करेगा, लेकिन चंबा साथ में पंजाब को भी टच करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाहौल स्पीति है इसका सही जवाब जो हो जाएगा, लाहौल स्पीति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूछा है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से तो सिर्फ लाहौल स्पीति की सीमा ही टच होती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लाहौल स्पीति जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाता है, जबकि चंबा पंजाब से भी बनाता है। तो डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी कि हिमाचल का जो लाहौल स्पीति जिला है वो जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है। चंबा जिला जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही पंजाब से साझा करता है। हिमाचल 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले की सीमा तिब्बत के साथ लगती है? तो किसकी लगती है? लाहौल स्पीति की। कितनी है? 80 किलोमीटर। और सबसे अधिक किन्नौर की है। कितनी? लगभग 200 से 250। लाहौल स्पीति 80 किलोमीटर। चलिए डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। लाहौल स्पीति जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत के साथ साझा करता है। तिब्बत के साथ हिमाचल के 2 जिले लगते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। जो किन्नौर जिला है इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला? लाहौल स्पीति, लगभग 13,000 से अधिक। लाहौल स्पीति और सबसे छोटा हमीरपुर। हमीरपुर सबसे छोटा है, 1118 किलोमीटर। बात करते हैं डिटेल की, तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा आपको है हमीरपुर मिलेगा, 1118। और लाहौल स्पीति के आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। क्या आंकड़े हैं देख लेते हैं। जनसंख्या 31,294 व्यक्ति हैं, जो कि सबसे कम है पूरे ज़िले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जो स्टेट है, राज्य है हिमाचल, उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। और सबसे बड़ा कौन सा है? लाहौल स्पीति। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है हिमाचल की? मात्र 0.46। ये आंकड़े 2011 के हैं, 2011 के अकॉर्डिंग है ये 0.46%। और जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। लिंगानुपात 903 है यहाँ का, ये तीसरा सबसे कम है। शहरी जनसंख्या 0 है, यहाँ पे कोई शहरी जनसंख्या नहीं है, सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या है, सिर्फ रूरल है जनसंख्या यहाँ की सारी। लाहौल स्पीति की सिर्फ रूरल जनसंख्या है, कोई शहरी जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब? 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या 5% कम और हो गई लाहौल स्पीति की। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई? 2001 से 2011 के बीच में। साक्षरता दर की बात करें तो 76.81% है। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये कितनी प्रतिशत पढ़ी लिखी है? 77%। चंबा के बाद दूसरी सबसे कम है, मतलब ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की सबसे कम देखा जाए तो साक्षरता दर ग्रामीण की सबसे कम कहाँ पे है? चंबा में। उसके बाद लाहौल स्पीति हो जाएगा। लिंगानुपात में वृद्धि तीसरा सबसे कम है लिंगानुपात में, लेकिन इसकी वृद्धि भी ज़्यादा हुई है। तो कौन सा है? ये लाहौल स्पीति है, जो कि लिंगानुपात में इसने सर्वाधिक वृद्धि की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल का कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक रेंज में आता है? पूर्ण रूप से शिवालिक रेंज में आता है कौन सा जिला है शिवालिक में? तो शिवालिक में आपका आ जाएगा ऊना जिला। सही जवाब हो जाएगा ऊना, पूरी तरह से शिवालिक में आता है। मंडी, चंबा,
सोलन पूर्ण रूप से शिवालिक में नहीं आते, क्योंकि इन जिलों में कहीं आपको मध्य हिमालय मिल जाएगा, कहीं आपको बृहत हिमालय मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से शिवालिक रेंज में आता है ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऊना हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी ऊना जिला के बारे में। तो शिवालिक रेंज में आने वाले ज़िले हैं ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर है। ऊना की सबसे ऊंची चोटी भरवेन है। भरवेन कहाँ मिलेगी आपको? चिंतपूर्णी के पास मिलेगी। रामगढ़ धार की पहाड़ियाँ भी ऊना जिले में आती हैं। सिरमौर मंडी सोलन का आंशिक भाग ही शिवालिक में आता है, मतलब कुछ भाग ही आता है, जबकि अधिकांश भाग मध्यवर्ती या बृहत हिमालय में आता है। ठीक है। चंबा जिला पूर्णतः मध्य हिमालय या उच्च हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इनमें कुछ परसेंट है सिरमौर मंडी और सोलन में कि शिवालिक की कुछ रेंजेस हैं, लेकिन आंशिक रूप से हैं। ज़्यादातर मध्य हिमालय में ही आता है सिरमौर मंडी और सोलन। क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाहरी हिमालय क्या कहलाता है? निचला, शिवालिक, मैनाक, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ये सभी, क्योंकि शिवालिक को ही निचला हिमालय बोलते हैं और इसको ही मैनाक बोलते हैं। ठीक है। तो डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। हिमाचल में जो है 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। सबसे बाहरी जो है शिवालिक रेंज है, ये भी हमें पता लग गया। मैनाक बोलते हैं जिसको, या निचला हिमालय बोलते हैं। क्लियर है। शिवालिक को मैनाक कहा जाता है। ओके, ठीक है। 350 मीटर से 6975 मीटर है ऊंचाई। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे जो शिवालिक की ऊंचाई है ये है 350 से 1500 मीटर। कितनी ऊंचाई है शिवालिक की? 350 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और लंबाई की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर ये 10 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं पर ये 40 किलोमीटर भी चौड़ा है, तो 10 से 40 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है चूड़धार है, 3647 मीटर जिसकी ऊंचाई है और सिरमौर जिले में स्थित है। ठीक है। सिरमौर को शिमला से अलग करता है ये कौन? चूड़धार जो है सिरमौर को शिमला से अलग करती है। और प्रसिद्ध सिरकुल देवता का मंदिर इसी चोटी पर है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धौलाधार पर्वत श्रेणी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसा कि मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये तीनों में ही है, कांगड़ा, मंडी और चंबा में, तीनों में ही पड़ती है, लेकिन ये कुल्लू में नहीं पड़ती। कुल्लू में नहीं पड़ती। तो डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। पहले हम पढ़ भी चुके हैं। धौलाधार, इसकी ऊंचाई 364450 मीटर। सबसे ऊंची चोटी जो है हनुमान टिब्बा है, जो कि कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे है, जिसकी ऊंचाई 5982 मीटर है। नागरू मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है, ये धौलाधार का ही हिस्सा है नागरू, इसकी ऊंचाई है 4400 मीटर। इंद्रहार दर्रा, ये कांगड़ा और चंबा जिले की सीमा पर स्थित है। इंद्रहार दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 4342 मीटर, ये भी धौलाधार रेंज में आता है। त्रियुंड जो ट्रैक है, ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, ये धर्मशाला के मैक्लोडगंज से शुरू होकर चंबा के भरमौर की तरफ जाता है। ठीक है। ये जो लोकप्रिय त्रियुंड ट्रैक है, ये धर्मशाला के मैक्लोडगंज से चंबा के भरमौर की तरफ जाता है। ये भी इसी श्रृंखला में है। किसमें? धौलाधार में। और धौलाधार को ही उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी काफ़ी बार पढ़ चुके, नागरू है, लगभग 4400 मीटर। बात कर लेते हैं अगले जो ऑप्शन है इसमें, उनके बारे में डिटेल में। तो नागरू तो हो गई इसकी, मंडी की। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नरगू वन्य जीव अभ्यारण्य। जो नरगू जो है वो इसी रेंज में पड़ता है, धौलाधार में। नरगू वन्य जीव अभ्यारण्य नागरू चोटी के पास ही पड़ता है, ये मंडी जिले में। पतालसू की बात करें तो पतालसू कुल्लू जिले की ऊंची चोटी है, कुल्लू जिले में स्थित है, 4470 मीटर ऊंचाई है। चोलांग की बात करें तो ये कांगड़ा जिले की चोटी है, इसकी 3270 मीटर ऊंचाई है। बड़ा कंडा की बात करें तो बड़ा कंडा चंबा जिले की ऊंची चोटी है, इसकी 5860 मीटर ऊंचाई है। तो ये आपको सारे डाटा दिमाग में होने चाहिए। ठीक है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक क्षेत्र में कौन सी अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है? अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है तो ये है आपकी मिसमी। मिसमी की पहाड़ियाँ जो है अंतिम है और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है। धौलाधार हिमाचल में, पीर पंजाल हिमाचल में, जांस्कर भी हिमाचल में। मिसमी जो है आपको मिलेगी अरुणाचल में। अरुणाचल में डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी। मिसमी की पहाड़ियाँ जो है शिवालिक के सबसे पूर्वोत्तर चोटियाँ और अंतिम चोटियाँ ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा तक फैली हुई हैं। अरुणाचल से म्यांमार जो देश है वहाँ तक फैली हुई है। धौलाधार हमने पढ़ लिया, कांगड़ा चंबा मंडी जिले में है। पीर पंजाल हमने पढ़ लिया, चंबा जिले में है और ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। जांस्कर हमने पढ़ लिया, यह पर्वत श्रृंखला किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और चंबा के पांगी तहसील को भी छूता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है रियो फर्गयाल है। कौन सी? रियो फर्गयाल जांस्कर की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है लाहौल स्पीति किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? ये भी हमने पढ़ लिया जी। कौन सी है? जांस्कर है। जांस्कर है। डिटेल बताइए, डिटेल देखते हैं। डिटेल में भी वही है जो आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो लाहौल स्पीति में स्थित है ये, पांगी तहसील को छूती है, किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। धौलाधार पढ़ लिया, कांगड़ा चंबा मंडी जिला, पीर पंजाल चंबा जिला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, शिवालिक सिरमौर मंडी सोलन और ऊना बिलासपुर हमीरपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सबसे ऊंची चोटी रियो फुरगेल किस पर्वत श्रृंखला में? ये भी हमें याद हो गया जी। किस में है? रियो फुरगेल जी जांस्कर में, जांस्कर में, किन्नौर में। ठीक है, डिटेल बताइए। तो डिटेल में क्या है, 6950 मीटर ऊंची है, किन्नौर जिले में है। रियो फर्गयाल जांस्कर पर्वत श्रृंखला में है। सिल्ला, सिल्ला जो है ये भी हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। चूड़दार हमने पढ़ ली, शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिरमौर में है और इसको चूड़ चांदनी भी कहा जाता है। धौलाधार कांगड़ा मंडी और चंबा जिले में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है हनुमान टिब्बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी, ये भी हमें पता लग गया जी, रियो फुरगयाल है। कहाँ पे है? पीर पंजाल में। किस जिले में? किन्नौर में। ठीक है, सॉरी, जांस्कर में। जांस्कर में रियो फर्गयाल कहाँ पे है? किस रेंज में है? जांस्कर में। किस जिले में? किन्नौर में। किन्नौर में। और सिल्ला भी जांस्कर में, ये भी किन्नौर में। चूड़ चांदनी हमें पता लग गया शिवालिक की है। धौलाधार की हनुमान टिब्बा है और सिल्ला हिमाचल की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये भी जांस्कर रेंज में। लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? लाहौल स्पीति की कौन सी इसमें चोटी है जो लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध चोटी है? तो लाहौल स्पीति की है इसमें गेफांगला, गेफांगला पर्वत। डिटेल जान लेते हैं गेफांगला की। गेफांगला जो है इसको हिमाचल का मैटरहान कहा जाता है। मैटरहान, मैटरहान कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। और गेफांगला को हिमाचल का स्विट्जरलैंड या मैटरहान कहा जाता है। ठीक है, और इस पर्वत के नीचे क्या है? गेफांग ग्लेशियर और नीले पानी की गेफांग झील। कहाँ पर है? गेफांगला पर्वत के नीचे ही। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रियो फर्गयाल जांस्कर में, किन्नौर में। गिरनाइट पर्वत हिमाचल के किन्नौर में है और चोलांग या सोलांग पर्वत कांगड़ा जिले में स्थित है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तिब्बती में लाहुल का क्या मतलब है? लाहुल का क्या मतलब है तिब्बती में? लहुहुल, लहुहुल या लाहुल, इसका मतलब है दक्षिण का देश और देवताओं का देश। ये भी दोनों हो जाएंगे, दक्षिण का देश और देवताओं का देश। ठीक है, मैच करना है अभी हमें यहाँ पे। मैच करने को चोटियाँ और जिले दिए हैं। श्रीखंड, सबसे पहले श्रीखंड है, तो श्रीखंड आपको पता है कहाँ पे है? श्रीखंड आपको मिलेगा कुल्लू जिले में। श्रीखंड कैलाश यात्रा होती है, यह है कुल्लू जिले में। सिगरीला, सिगरीला आपको मिलेगा लाहुल में। सिपकीला आपको मिलेगा किन्नौर में और हनुमान टिब्बा आपको मिलेगा, हनुमान टिब्बा आपको मिलेगा कांगड़ा और
कुल्लू, कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे मिलेगा हनुमान टिब्बा। चोटी कहाँ मिलेगी? कांगड़ा कुल्लू। अब चंबा छूट गया, तो चंबा में कौन सी है चोटी? चंबा की हम बात करें तो चंबा में आपको मिल जाएगी गौरी देवी का टिब्बा, ठीक है, और मणि महेश। मणि महेश और गौरी देवी का टिब्बा आपको चंबा में मिल जाएंगे। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाथीदार किस जिले में स्थित है? हाथीदार किन जिलों की सीमा बनाती है? तो हाथीदार सीमा बनाती है किसकी? चंबा और कांगड़ा की। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये धौलाधार रेंज में पड़ता है हाथीदार, धौलाधार में पड़ता है हाथीदार रेंज, धौलाधार रेंज में पड़ता है हाथीदार। तो ये किन जिलों की सीमा बनाता है? एक चंबा और कांगड़ा। हाथीदार की ऊंचाई कितनी है? तो हाथीदार की ऊंचाई है 3280 मीटर। 3280 मीटर है हाथीदार पास जो है चंबा और कांगड़ा के बीच में, इसकी ऊंचाई है 3280 फीट। जाखदार, जाखदार की बात करें किस जिले में जाखदार? तो जाखदार पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी हमीरपुर जिले में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीरपुर में है जाखदार पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शिमला को सिरमौर से अलग करती है? तो ये आपको पता ही है, चूड़ चांदनी, चूड़ चांदनी या चूड़धार, ये शिमला और सिरमौर के बीच में है। चांसल हाटू साली, ये आपको मिलेंगी ये शिमला में, ये तीनों मिलेंगी आपको शिमला में, चांसल हाटू और साली। अगले क्वेश्चन की बात करें, महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो महासू आपको मिलेगी शिमला में। सोलन की है माउंट करोल, माउंट करोल कहाँ की है? सोलन की है। सिरमौर की चूड़ चांदनी या चूड़धार, और कुल्लू की डिबो बोगरी, कुल्लू की हो जाएगी डिबो बोगरी, सिरमौर की चूड़ चांदनी, सोलन की माउंट करोल और शिमला की महासू चोटी। क्लियर है? महासू है, चांसल है, ये शिमला की है। सोलन की सबसे ऊंची चोटी जैसा भी बात कर रहे थे माउंट करोल है, माउंट करोल सोलन की है। बाकी चांसल महासू हाटी ये शिमला की हैं, ये शिमला की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साच पास, तो साच आपको मिलेगा चंबा में। कहाँ मिलेगा? चंबा जिले में मिलेगा साच पास। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।